कई लोग चाहते कि प्रभु उन्हें उनकी बुलाहट की ओर बढ़ाए, परमेश्वर की क्या मर्जी उनकी जिंदगियों में उसकी ओर बढ़ाए। आज भी परमेश्वर लोगों को चुनता है और खड़ा करता है और नियुक्त करता है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है हाँ प्रभु ने मुझे चुना था, आज मैं अपनी बुलाहट में नियुक्त हो चुका हूं? बहुत थोड़े होंगे। ऑनलाइन कितने हैं आप लोग, आपको लगता है प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना था, मुझे वीजे के साथ ब्लेस करने के लिए चुना था, आश्रित व्यक्ति बनाने के लिए? आज मैं आश्रित हो चुका हूं और प्रभु के भवन में सेवा को बढ़ा रहा हूं बीज बोने के द्वारा। वो व्यक्ति नियुक्त हो चुका है। जबकि प्रभु, मैं एक आम व्यक्ति था, प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, ज्ञान दी, आज मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, मैं नियुक्त हो चुका हूं, आश्रित हो चुका हूं। जब मैं एक सेवकाई में, एक भवन में, एक सेवा के स्थान में नियुक्त हो चुका हूं। वो टेस्ट वाला नहीं। कई लोग आते हैं वॉलंटियर में टेस्ट के लिए, वो नियुक्त नहीं हुए अभी, हम सेवा में आना चाहते हैं जी, चलो जी वॉलंटियर बन जाओ। वहां पर अगर वो अच्छे निकले तो फिर होता है ठीक है जी आप वॉलंटियर में नियुक्त कर दिए गए। अब वो विश्वासी नहीं, अब वो सेवा में नियुक्त हो चुका है। अब ये उसका एंड नहीं है, अब उसको वॉलंटियर से अगली ड्यूटी में, वो वॉलंटियर से उसको अब आगे ड्यूटी में आना है, यहां पर इस लाइन में वॉलंटियर में। इसके बाद उसे यहां ये व्हाइट पुलपट वाली ड्यूटियों में आना है, नियुक्ति में बढ़ना है। इसके बाद उसे पुलपट वाली ड्यूटी में जाना है, ब्रांच बनना है, सेवक बनना है, जैसे भी उसकी बुलाहट है। कई तो यहां से पुलपट से उठ के फॉरेन में जा चुके हैं, उनकी बहुत बुलाहट थी। ये है नियुक्ति। समझ पा रहे हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए। हालेलुया। आओ आज हम दानियेल की लाइफ में उसकी नियुक्ति को देखें कि कैसे परमेश्वर ने उसे चुना और नियुक्त किया। उसको नियुक्त करने में कितने पार्ट, कितने पॉइंट उसकी लाइफ में आए। अगर आप भी उस 8-10 पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करोगे तो आप भी नियुक्त किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दानियेल 1 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 7 आयत तक। तब उस राजा ने अपने खेतों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष हो, सुंदर हो और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण और विद्वान हो और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। मतलब जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपके लिए चुना है, उस बुलाहट में ठहरने के योग्य हो, चर्च में ड्यूटी लेने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने और पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, उसके बाद वह राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 वर्ष तक पालन पोषण होता रहे, उसे लाइन करो। 3 वर्ष तक पालन पोषण होता रहे, उसके नीचे लाइन करो। जे पॉइंट नंबर 1 जो आपने लाइन किया, सबसे पहले आपकी लाइफ को आपकी बुलाहट में नियुक्त करने से पहले आपकी परख का टाइम आता है। परख का टाइम, नियुक्त करने से पहले आपकी लाइफ में परीक्षा का टाइम, परख का टाइम आता है। जिस तरह दाऊद के जीवन में था, अब्राहम के जीवन में था, यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा परीक्षा हो, 40 दिन रात वो उपवास में रहा। परख का एक टाइम आता है। अय्यूब का एक परख का टाइम था कि जिससे बाद प्रभु से दुगुना दे। एक टाइम आता है परख का, चेलों का परख का टाइम था कि वो कौन आगे आ रहा है, कौन कितना मजबूत है, कौन कितना है, किस पर कलीसिया स्थापित करूं। सब में से निकल के पतरस आगे आता है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुझे मैं नियुक्त करता हूं, पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, दोनों लोग के फाटक प्रबल ना करने पाएंगे। तो सबसे पहले आता है परख का टाइम। तो दानियेल को राजा के सामने पेश करने के लिए चुना गया।
3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहे। एक जो मैन ऑफ गॉड, एक जो प्रभु का दास है, उसके पास परख का आत्मा होना चाहिए। जो पास्टर है, जो नोट करो इस बात को कि आपके पास परख का आत्मा होना चाहिए। जब कलीसिया में लोग आए, आप उन्हें परख सके कि इसके अंदर कौन सा गिफ्ट काम कर रहा है और आप उसे बढ़ाएं। मैं अपनी चर्च में लोगों को परखता हूं कि इसके अंदर कौन सा गिफ्ट काम कर रहा है, कौन सेवा में किस काम आने वाला है, किसकी कैसी बुलाहट है, और उसमें बढ़ने के लिए उसको ड्यूटी दी जाती है और उसको परखा जाता है, और एक टाइम वो उस स्थान पे खड़ा होता है जिसके लिए प्रभु ने उसे चुना है। और नियुक्त होने के लिए एक पॉइंट लिखो, आपकी लाइफ में मेंटर होना बहुत ही जरूरी है, एक अगुआ होना बहुत ही जरूरी है। और ठीक है, दानियल का कितना टाइम था परख का? तैयारी का कह सकते हैं, तैयारी का, परख का 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहे। 3 वर्ष उसको तैयार होना था किस काम के लिए, बाद में आपको पता चल जाएगा। और अगर हम 6 आयत को पढ़े, वहां पर लिखे हैं उसमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, ठीक है, शद्रक मेशक अबेदनगो को यहां पर चुना गया। दानियल के प्रधानों ने उसको दूसरे नाम रखे गए, अर्थात दानियल का नाम बेलशस्तर, हनन्या का नाम शद्रक, मिकाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा गया। ठीक है, दानियल के साथ ये 3 लोग भी चुने गए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 3 लोग भी दानियल के साथ उस काम में सिलेक्ट किए गए। राजा के सामने पेश किए जाने से पहले 3 साल तक तैयारी करना। परंतु दानियल ने अपने मन में, ठीक है, राजा ने क्या कहता कि राजा का भोजन उन्हें दिया जाएगा। जो राजा का ठहराया हुआ है उसमें दाक मधु है, तो क्या है, उसे भोजन आज्ञा दी, उसके भोजन और पीने के दाक मधु में उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा। भोजन और दाक मधु उन्हें दिया जाएगा। यहां पर दूसरा पॉइंट क्या होता है आपकी लाइफ में, 8 आयत देखे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना हो जाए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो अभी क्या दूसरा पॉइंट आता है, जब आपकी तैयारी होती है, तैयारी में परखी जाएगी आपकी पवित्रता। नोट करो पॉइंट 2, 8-10 पॉइंट दूंगा। उस तैयारी के समय में आपकी क्या परखी जाएगी? पवित्रता। आपको पवित्रता के प्रति फैसला लेना है। दाऊद ने अपनी आंखों के प्रति वाचा बांधी, मैं इसे अशुद्ध नहीं करूंगा, इसे किसी को गलत निगाह से, इससे आंखों से नहीं देखूंगा। फैसला लिया। ओ पास्टर जी फिर गलत देखोगे, फिर गलत देखो जाता। अब सीरियस ही नहीं हो। आपने उससे बचने के लिए, उठने के लिए क्या किया? छुटकारा तो प्रभु देगा, पर आपने क्या किया? आपने वो प्लेस छोड़ी, आपने वो स्थान छोड़ा जहां पर आप गिर रहे हैं, अगर आप खड़े नहीं हो पा रहे, जब आपने प्रेयर का फैसला लिया, जब आपने लगातार चर्च में प्रेयर सर्विस जाने का फैसला लिया, जब बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का, आत्मिक माहौल में, आत्मिक संगति में रहने का, आत्मिक क्रियाओं को करने का। ओके, दानियल ने मन में लिखा, ठान लिया, मन में ठान लिया, लाइन करो नीचे, कि वह राजा का भोजन खाकर और दाक मधु पीकर अपवित्र ना हो जाए। कि ऐसे ना दाक मधु पी के ज्यादा ही वो अपवित्र ना हो जाए उन अशुद्ध भोजनों के द्वारा, जो उसे गिरा ना दे, इसकी ज्यादा मात्रा में लेना उसे गिरा ना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उसके बाद उसने क्या अपनी लाइफ में ठान लिया कि वो अपवित्र ना हो जाए। कितना सीरियस है, यही चीज है। इसी कारण से लोग बढ़ नहीं पाते। सबसे पहली गलती क्या है? कोई परीक्षा में वेट नहीं करना चाहता। उसके सामने लिखे, प्रभु मुझे आत्मा कहता है मुझे अपनी तैयारी के समय धीरज रखना है। लोगों ने लाता बस रख दो जी, आत्म मसा करके खड़ा कर दो एक चर्च विच, पर लोग तैयारी नहीं चाहते। सबसे पहले चाहिए लाइफ में धीरज। धीरज। एक बार रिफ्यूज हो गया कोई बात नहीं, 2 बार हो गया कोई बात नहीं, प्रभु परख रहा है। विश्वास नहीं छोड़ूंगा, विश्वास नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो गया, एक बार बैंड नहीं आए, डोंट वरी, 2 बार नहीं आए, 1 साल ऐसे निकल गए, सेवकाई में नहीं खड़ा हो पाया,
पापों में रहा, दूसरा ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन खड़ा होऊंगा और प्रभु के लिए इस्तेमाल होऊंगा। कुछ भी हो सकता है। तो आपने उस लाइफ में डिसीजन लेने। दूसरी गलती क्या करते हैं, आज लोग पवित्रता के लिए सीरियस नहीं है, अपनी पाप से बचने के लिए सीरियस नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, सीरियस नहीं है। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे अपनी होलीनेस के लिए, तब तक आप नियुक्त नहीं होंगे जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आपको एक पता, चाहे आप कोई मजदूरी करने वाले हो, चाहे आप पढ़े लिखे बहुत अमीर व्यक्ति हो, अगर आप प्रभु में आ चुके हो, आपकी बुलाहट मां के गर्भ में, पेट में ही आपको नाम लेकर प्रभु ने बुलाया और आपको पहले ही ठहराया आपने क्या बनना है। अगर आप मसीह में, आपको भरोसा करना है इस बात पर। ये अमृत को प्रभु ने पहले ठहरा दिया था, एक दिन मेरा दास बनेगा, तो आपकी लाइफ में पहले ठहराया है। पर क्या है, पवित्रता के प्रति सीरियस नहीं है और आंखें बंद है, पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है। जब आप पवित्रता में रह के देखो 4-5 महीने, आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलेगी। 8 महीने रहो और खुल जाएगी, 10 महीने रहो और खुल जाएगी, 1-2 साल रहो तो ये आंखें परमेश्वर की आंखें बन जाएगी। आप भविष्यवाणी की नजर से लोगों को देख पाएंगे, नबी की आंखें बन जाएंगी जी। नबी लॉन्ग देखता है लाइफ को, नबी एक व्यक्ति की लाइफ देख लेता है, नबी ये जान लेता है जो राजा लड़ने जा रहा है जीतेगा या हारेगा, वो आगे को देख लेता है, उसकी निगाह तेज होती है। पर क्या है, आंखें बंद है। वो कर रहे हैं जो बुलाहट के बीच में से है ही नहीं, वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए वो उसने मन में ठान लिया था, मतलब सीरियस था वो अपनी होलीनेस के प्रति कि इतने जॉब करके कितने मैं गिर ना जामा, ए ड्यूटी लेके कितने मैं गिर ना जामा, ए फोन बड़ा रख के मैं की करना। मन च अभिलाषा आंदी शैतान के अंदर, बड़ा फोन ले, आईफोन ले, बड़ा ले, बड़ा नेट पैक पा। ये कह रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप सीरियस नहीं। अरे क्या फायदा, मेरी अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं फोन में गलत देखने से बच सकूं, तो क्यों लेना है मुझे। अभी सिंपल से मैं काम चला सकता हूं। कोई मीटिंग देखनी है, अपने एक दोस्त के पास चला जाया करूंगा 1 घंटे के लिए, क्या मुश्किल है। ढूंढूं मैं अपना एक ऐसा दोस्त। अरे काम के लिए तो बड़े जुगाड़ लगाते हो, पवित्रता में खड़े होने के लिए नहीं लगा सकते। बड़े जुगाड़ी लोग बंदे आज पंजाब च अपने बड़े लगाणगे जुगाड़। ऐदा करते आपां, इत्थे काम खोलते, ऐदा करते, ऐदा रेहड़ी लाने, ऐदा दुकान खोलते, ऐदा काम करते, ऐदा कस्टमर नूं पटते। क्या प्रेयर के लिए नहीं कुछ सीरियस सोच सकते। जो आंदा चलो परे तौर पो, बस कुछ सोच विचार नहीं। अपने मन में ठानो, सोचो, विचारो, बस अपनी पवित्रता के लिए सीरियस हो, सीरियस हो, अपनी प्रेयर लाइफ के लिए सीरियस हो। मेरी वाइफ ने बताया जब वो डॉक्टरी लाइन में जॉब कर रहे थे और उन्हें बहुत ऑफर आ रहे थे, यहां इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी। उन्होंने लॉन्ग आंखों से देखा, नहीं मेरी प्रेयर कम हो जाएगी, मुझे पैसा नहीं, मुझे प्रभु वाली हजूरी चाहिए। और वो हजूरी, वो फैसला कहां लेकर आ गया उन्हें आज, समझ रहे हो। वो एक फैसला मन में ठान लिया, नहीं मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं प्रभु में बढ़ सकूं। बस बाइबल पढ़ने का टाइम हो, 3 टाइम दानियल की तरह प्रार्थना करने का टाइम हो, दोपहर को भी। मुझे इतना, मैं अगर मैं जॉब में बिजी हो जाऊं, पेशेंट 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 पेशेंट, तो प्रेयर नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होंगे हम। घर में बैठ रहे हैं, ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं जी, पेशेंट आ गया जी, दिन ऐसे भी आ रहे थे। जब चाहे रात को हम बुला सकते हैं आपको, पता है नहीं इसमें आगे नहीं बढ़ना। जब चाहे रात को आए, पेशेंट आ गया जी, चलो जी हॉस्पिटल, डिलीवरी करो जी, ये करो वो करो। नो, ठान लिया मन में बस कि वचन छू रहा है आपको, तो मन में ठानना है, मन में ठानना है अपनी पवित्रता के लिए फैसले लेने, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे क्या बढ़ना, सबसे पहले वेट ही नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट दिया कि पवित्रता के लिए ठानना, सीरियस होना, इसमें नहीं खड़े हो पा रहे, आगे तो क्या 8-10 पॉइंट है जिसे मैं पार करता करता लड़ता लड़ता खड़ा हुआ सेवकाई में। हालेलुया। अब आगे आती बात, जब आप पवित्रता में आएंगे, सबसे पहले अगर आप एक चीज को लिखो, अगर मैं वेट करूंगा, लाइन करो उसके आगे, एक अपने एक पेंटिंग बनानी है। सबसे पहले पर्क का टाइम, लाइन करो, अगर मैं पर्क में
धीरज रखूंगा तो मेरी लाइफ में आएगी पवित्रताई, और पवित्रताई के लिए मैं अगर सीरियस रहूंगा तो मुझे मिलेगा फेवर, कृपा परमेश्वर की ओर से। लिखो, तो तीसरा पॉइंट है परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की कृपा। जब आप होलीनेस में खड़े होगे आपके ऊपर कृपा होगी, दया होगी परमेश्वर की। कृपा आपको वो दे सकती है जिसकी आप काबिल भी नहीं। मैं इसके काबिल नहीं था कि आपके सामने खड़ा हो सकूं, एक गरीबी में रहने वाला, एक शर्मिंदगी में रहने वाला, झाड़ू पोछे करने वाला। तो क्या हुई, कृपा ने वो दिया जिसके मैं काबिल भी नहीं था, जिसके कारण मेरी टेस्टमनी को सुनने के कारण आज आप यहां बैठे हुए। तो इसीलिए जब उसने मन में ठान लिया मैं तो जी अपनी पवित्रता लिए सीरियस रहना, दानियल कहता, तो क्या हुआ 9 आयत में लिखो, फेवर। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। आज लोग खड़े ही नहीं होना चाहते, कृपा और दया कितने होएगी? जब उसने पवित्रता में खड़ने का फैसला किया तो कृपा और दया उसकी लाइफ में आई। खोजे के मन में कृपा और दया भर दी। कृपा और दया को लाइन कर दो, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का फेवर, कृपा और दया। 10 आयत में लिखा है, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारे खाने पीने उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ उदास देखे। तू मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डाले। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। ठीक है, खोजा कहता दानियल मैं सोचदा तेरे लिए कोशिश करदा कुछ हल तेरे लिए, मैं तेन वो भोजन ना दिता जो राजा ने ठहराया, क्योंकि वो ताकतवर भोजन है। वो तेरा मुंह 3 साल बाद राजा के सामने उतरिया होया, कमजोर जे होया, तेरे डोले शोले ना बने तो की होएगा? तब मेरी तो जान खतरे से आ। पर उन्हें कहना मैं तेरे लिए खड़ा होवांगा। ठीक है कहता, दानियल ने उन्हें विश्वास दवाया। 12 आयत ध्यान से पढ़ो। दानियल कहता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया कर। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। कहता ठीक है, तू 10 दिन सानू चेक कर ला, फिर आप तेरी भी नहीं जान नू खतरे च डालना। देखना 10 दिन के बाद अगर राजा के खाए हुए भोजन से हमारा मुंह उतरा हुआ हो, जो हम साग पात नॉर्मल, कहता बस नॉर्मल सब्जियां जड़ियां माड़ी मोटी जड़ा साडा भोजन है वो दे दे मैनू, ਉਹ नॉन वैज ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰੇ, ਔਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ दानियल ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अगर पढ़िया जावे तो ये उन्हें की किया। चौथा पॉइंट, आपने मुझे पॉइंट बताने, आप कितने लिख चुके? 3 लिख चुके हैं। परख का टाइम, पवित्रता आई, फिर कृपा आएगी। जब कृपा होएगी फिर क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास कैसे? यहां पर विश्वास, चौथा पॉइंट क्या है? विश्वास। जब एक व्यक्ति पर कृपा होती है उसका विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभु की कृपा हुई। एक व्यक्ति फ्लो में बढ़ जाता है। अच्छा, प्रभु ने एक गवाही दी हूं तो अगे भी मिलूगी, क्योंकि प्रभु मेरे नाल आ। मैनू एक गवाही तो पता लग गया प्रभु हुण मेरे नाल आ, इत्थे प्रभु ने मैनू बचा लिया, ਇਹਦਾ मतलब प्रभु की कृपा मेरे नाल आ। ਉਹਦਾ विश्वास ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ विश्वास ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਣ ਦੇ, ਫਿਰ क्योंकि ਉਹਦਾ फेथ बढ़ चुका। जिस व्यक्ति को टेस्टमनी नहीं मिलती वो उसका मुंह उतरा रहता है। जिसको एक गवाही मिल जाए पकड़ के रखो उस गवाही को, क्योंकि वो फेथ आपके अंदर एंटर कर चुका है। अब गवाही पर गवाही है। फर्स्ट टेस्टमनी आपकी लास्ट टेस्टमनी नहीं है, आपने याद रखना, क्योंकि आपके अंदर आपको फर्स्ट टेस्टमनी से फेथ मिला। उसी फेथ को यूज करो अगली गवाही के लिए, अगली गवाही के लिए, अगली गवाही के लिए। अगर एक ही गवाही को पकड़ के आप 1 साल 2 साल बैठे रहे तो ये सही नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो
और हमारे खाने के लिए साग पात, ठीक है ओके। ये क्या था, कहता फिर अगर साढ़े चेहरे उतरे होए फिर जो मर्जी बर्ताव कर, रिस्क लिया, फिर केड़ा खाना पैना सी, अशुद्ध भोजन, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਿਸਕ ਕਾਹਦਾ, ਪਰ ਫੇਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਲਈ ਖੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਫੇਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਥ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ अन्य जाति 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ रो रो के ठीक है मम्मी जी कर दो, और आप खड़े नहीं होते। मेरी लाइफ में एक ऐसा है फैमिली का मेंबर जो क्रिश्चियन, डेथ होगी, उसे दफनाना था, हम चाहते थे दफनाएं क्योंकि मसीह में थे। अन्य जाति कहते हैं अचानक से, नया मसीह में अभी चल रहा हूं, बढ़ रहा हूं, वो कहते हैं नहीं जी जलाएंगे, चाहे जला दो चाहे ना दो, कोई डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक काम करेंगे उसके बाद मूर्ति पूजा के आगे बहुत करने पड़ेंगे, इस बात के लिए हम कहते हैं दफना दो, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा के काम करने पड़ेंगे हमें। एक करेंगे आगे और करेंगे, फिर जहां चढ़ाओ, ये कर दो, वो कर दो। बात जलाने दफनाने की नहीं, मिट्टी से बना इंसान मिट्टी में जाना है, चाहे जला दो चाहे दफना दो। जो समुद्र में गए हैं वो समुद्र ने वापस कर देने जब न्याय का टाइम आना। जो आग में गए आग ने वापस कर देने, जो मिट्टी में गए उसने वापस कर देने। तो मैं क्या करूं, मैं इस मुसीबत में क्या करूं। अचानक से मन में आ रहा है, अमृत अगर तू इत्थे मेरे नाम दे ਲਈ, इस वचन ਲਈ, पवित्रता ਵਿੱਚ खड़े रहन ਲਈ, मूर्ति वाला काम ना करन ਲਈ खड़ा होने ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, तब मैं तेरे नाल खड़ा होने ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। क्या कितने में दुहाई दी, प्रभु सहायता कर, मैंने इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ मैं। क्यों प्रभु ने मुझे बढ़ाया। जब मेरे सामने ऐसे समय आते थे, मैं वचन पे खड़ा होता था, चाहे डांट पड़े, कुछ भी सामना करना पड़े, खड़ा होता था। अपनी पवित्रता के लिए सीरियस था। तो उसीलिए प्रभु कहते तू खड़ा होने के लिए तैयार है, तो मैं खड़ा तैयार है। 4 बंदे बैठे, सब बड़े बड़े लोग जो हमारी कास्ट के होते हैं पहले, और मैं बीच में जाता हूं दलेरी कर। अच्छा जी इदा आ, ये प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। और बिच बोलिया, और प्रभु ने उन्होंने मुंह ਨੂੰ ऐसे बंद किया। ये कहता ठीक है जी, जो मर्जी कर लो जी, दफना दो जला दो, परमेश्वर के कोले ही जाने हैं। ऐसे एक ने बोला, और ठीक है, तुरंत मैं उठा, मैंने कहा वर्ड मिल गया, बीच आगे किसी को नहीं बोलने देना, काम शुरू करो। बुद्धि भी दी प्रभु ने, एक का वर्ड निकला, आ जाओ जी, करो जी तैयारी। टीम ने शुरू कर दिया काम। और फिर दूसरा बोल रहा है बीच, ओए तू कितना बोल देता है, आपस में करने लगे, तू कितना बोल देती, यस। फिर एक तीसरा बोल रहा है जो सबसे हमारा विरोधी था, पर वो एक उसे आदत थी फैसले का, वो पक्का था। हां दी हां, ना दी ना। वो कहता इदा किदा लै, पहला उन्हें जवान दे दी है, हुण तां इदा ही हो। और फिर चौथा आता है, अगर वो रोक दे सब कुछ रुक सकता था। कहते कोई नहीं अमृत, जिद्दां तेरी मर्जी, आपां तेरे नाल। पर अज लोग खड़े नहीं होना चाहते, कर दो जी बस। अच्छा झुकना पैना मूर्ति ते, लेना ही पैना, हुण तां प्रसाद, हुण तां जाना ही पैना इन्हां दिनां, चल ठीक है प्लैनिंग, अंदर चल जाऊंगा, मत्था नहीं देखना, ऐ कर दूंगा। प्रभु नूं इदां मनाउण दी कोशिश करनगे ना। फिर कहते प्रभु मैनू उठांदा काते नहीं, वधांदा काते नहीं, प्रभु मेरे नाल प्यार काते नहीं करदा, ਇਹਦੀ गवाही बन गई मेरी क्यों नहीं। क्यों सीरियस नहीं है, उनको बिलीव ही नहीं है कि अगर मैं खड़ा होऊंगा क्या प्रभु इसका प्रतिफल नहीं देगा। अगर मैं इस हिस्से में मैं मरूंगा, 4 बंदों की गालियां आएंगी, जब मेरी मैरिज में 4-5 साल लेट हो जाएंगे, 4-5 साल माता पिता की गालियां सुननी पड़ेगी, डोंट वरी, उसके बाद जो प्रतिफल आएगा सब जे फाइट भूल जाएगी। जो सहा है मैंने, जो सहा है सब कुछ भूल जाएगा। आज लोगों को लगता है कितने कुछ होएगा,
क्या मेरी वाइफ नहीं खड़े रहे? नहीं, खड़ना है प्रभु में, खड़ना है प्रभु में। आपको खड़े होना है। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब भी कोई ऐसा हालात आए जहां पर आप प्रभु को पतियाने की कोशिश करें, मनाने की कोशिश करें, प्रभु जब बाद में कोई नहीं, बात चो माफी मांगल मांगे। कई वेले आता है टीम को, आता है जब नए लोग आते हैं जी, उत्थे मड़े जाएंगे पास्टर जी, आप अंदर नहीं जावांगे जी, ਉਹਨੂੰ नहीं ਧੂਫ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਖਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मतलब ਐ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਣਗੇ ਜੀ, ਖਾ ਲਈਏ ਬਸ, ਉਹ ਧੂਫਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। अरे की मुश्किल, काते रिस्क लेना? रिस्क क्यों लेना? 70 रुपए कड्डो जेब च, खाओ पकौड़े जाके दुकान ते, आपे नहीं खाने मन करेगा उत्थे की 10-40-50 रुपए के पकौड़े दे, एक ब्याह दे पता नहीं क्या अंदर हो जाता काऊ माऊ, वह खाने ही है। तो इसीलिए सीरियस नहीं है, पता क्या लोग इसीलिए नहीं उठने रो, खाने ही है बस। कुछ दिन पहले हमने बाजार से मंगवा के खाए पकौड़े, मैंने कहा क्या जे तुम मैरिज वालों जो पकौड़े हो ना उससे भी अच्छे हैं। अरे क्यों सीरियस नहीं हो उससे? तो उसके लिए आपको सीरियस होना है। जब आप पवित्रता में खड़ेंगे आपके अंदर फेथ बढ़ेगा। अगर मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं, प्रभु मेरे लिए खड़ेगा बस। फेथ है आपके पास तो कितनी बात होगी? 4 बातें। चौथा पॉइंट था विश्वास। पहले परख का टाइम, फिर पवित्रता में खड़े होने का टाइम। परख मतलब वेट का टाइम कह सकते हैं, पवित्रता का टाइम। पवित्रता में खड़े होंगे तो कृपा आएगी। अगर कृपा आई, आपको पता है प्रभु साथ काम कर रहा है, मेरे फेवर मिल रहा है, हो जा कह रहे ठीक है मैं तेरे नाल हां, पर किधर मेरी जान रिस्क में है। आप कहते हैं विश्वास कर, जिसने अब कृपा की तेरे मन में डाला वो आगे भी मेरे लिए अच्छा करेगा। मेरे मुंह को चेक कर लेना, उनसे अच्छा होगा। हालेलुया। 14 से पढ़ेंगे। उसकी जे बिनती उसने मान ली और 10 दिन तक उसको जांचा। 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। सब जवानों से अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उसका भोजन और उसके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छोड़कर उसको सागपात देने लगा। होगी इच्छा पूरी, विश्वास किया।